नमस्कार, आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश जिसका नाम है आपण उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के चंपावत से चुनाव लड़ने से दूरस्थ गांव नारियल गांव के लोगों में विकास की आस जरूर जगी है और यहां के लोग उत्साहित नजर आ रहे हैं। तो वहीं अब जब आज सीएम पुष्कर सिंह धामी नारियल गांव पहुंचे तब लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया और लोगों ने उन्हें आश्वासन दिया कि यहां की जनता उन्हें विजयी जरूर बनाएगी। इतनी ठंड है और ऊपर से भगवान इंद्रदेव साक्षात रूप से अपने इस भगवान इंद्रदेव के आने पर मैं देख रहा हूँ मेरी माताएं बहनें, मेरे बड़े बुजुर्ग और मेरे नौजवान साथी, सारे युवा भाई, इनके अंदर जो जोश दिखाई दे रहा है, मेरी माताओं बहनों के अंदर जो उनका आशीर्वाद मुझे दिखाई दे रहा है, मैं धन्य हो गया आप सबके बीच में आकर। मैं धन्य हूँ कि आप सब लोगों के बीच में मैं पहुंचा यहाँ पर। आज प्रातःकाल जो कार्यक्रम बना था वो कार्यक्रम हमारा आज दूसरी जगह पर था। जो यहाँ पर आकर आप सबके बीच में पहुंचकर मैं अभिभूत हूं। मैं देख रहा हूं इतनी बड़ी संख्या में हमारी माताएं बहनें यहाँ पर आई हैं और एक टकटकी लगाकर जब भाई अजय टमटा जी बोल रहे थे, उसके बाद आदरणीय कैलाश दा बोल रहे थे, तो एक भी यहाँ से हिले नहीं। जितने शुरू से यहाँ पर जमे हुए थे और मैं देख रहा हूँ काफी देर से आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं आपका अखिल शब्दों में धन्यवाद करूँ। मैं आभारी हूँ आप सब लोगों का कि इतनी बड़ी संख्या में आप लोग आए हैं। मैं आज अभी कैलाश दास से कह रहा था रास्ते में आते हुए कि हमारे यहाँ पर चंपावत के अंदर अपार संभावनाएं हर क्षेत्र में है। इतना सुंदर क्षेत्र है, पहाड़ है, इतने अच्छे अच्छे पेड़ हैं, अच्छे अच्छे हमारे यहाँ पर बगल में महाकाली नदी है, एक से एक। चाहे हम जो हमारे धार्मिक स्थान है, पूर्णागिरी मैया से लेकर पूर्णागिरी मैया का स्थान हो, वहां से रणकोटी मैया का स्थान हो, हमारे गुरुजी महाराज का स्थान हो, बाबा गोरखनाथ की भूमि है, माँ हिंगला देवी का स्थान है, माँ बाराही का स्थान है, बाबा दयालधुरा का स्थान है, घटोत्कच की भूमि है, माँ भगवती का यहाँ मंदिर है, श्री भागेश्वर बाबा है, सप्तेश्वर महादेव है, सिद्ध नरसिंह बाबा है, भुवनेश्वर महादेव है, फुटलिंग बाबा है, डड़ाकी बाबा है, फटकशिला बाबा है, हरसेम बाबा है, गोरखनाथ बाबा है, सिद्ध नौ देवता है, लदुनधुरा बाबा है। ऐसे इतने स्थान, घटोत्कच की भूमि भी ये स्थान है। ऐसे अनेकों स्थान जहां पर चारों तरफ केवल और केवल देवभूमि हो, देवों का वास हो। उस भूमि में आप सबके बीच में मुझे आकर सेवा करने का अवसर मिल रहा है। मैं आप सबका और इन भगवान, इन देवी देवताओं का सबका मैं धन्यवाद करता हूं, उन सबको नमन करता हूं कि उनकी कृपा से और आप सब लोगों ने जो पिछले चुनाव में जो आम चुनाव हुआ, उस चुनाव में इस क्षेत्र से कैलाश दा को भारी बहुमत से यहाँ से। उत्तराखंड में स्थायी राजधानी का सवाल सिर्फ राजनीति करने तक सीमित रह गया है। पूर्व की सरकारों ने राज्य गठन के बाद ही इस पर फैसला ले लिया होता तो आज इस मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं होता। ये बातें पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने लेखक रशीद किदवई की पुस्तक लीडर्स, पॉलिटिशियन एंड सिटीजन के विमोचन के अवसर पर आयोजित संवाद में कही।
रविवार शाम राजपुर रोड स्थित एक होटल में पुस्तक का विमोचन पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, वरिष्ठ पत्रकार और पीटीआई के संपादक निर्मल पाठक, लेखक अद्वैता काला और लेखक रशीद किदवई ने किया। इसके बाद क्या उत्तराखंड उज्जवल भविष्य की ओर विषय पर संवाद का आयोजन किया गया। संवाद में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को भी शामिल होना था, लेकिन स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के चलते वह शामिल नहीं हुए। आपने किताब का भी विमोचन किया। आपने एक बात कही कि इतिहास को तोड़ा मरोड़ा नहीं जाना चाहिए, इस पर हाँ, इतिहास को यदि हम तोड़ेंगे मरोड़ेंगे और उसको गलत तरीके से पेश करेंगे तो उससे बहुत सारी विसंगतियां पैदा होंगी जो हमारे समाज के लिए, देश के लिए नुकसान। उत्तराखंड के टनकपुर के उत्सव गार्डन में एक महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां सम्मेलन में बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा वर्मा और उत्तराखंड के कृषि और ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने संबोधित किया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और लोकसभा सांसद रेखा वर्मा ने कहा कि महिलाओं के आत्मबल को मजबूत करने का काम प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। प्रधानमंत्री मोदी के 2014 में चुनाव से पहले कहा था कि अगर हम सरकार बनाते हैं तो देश को मजबूत करने का काम किया जाएगा। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा वर्मा और उत्तराखंड के कृषि और ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी के 2014 के चुनाव की बात कही और कहा कि अगर हम सरकार बनाते हैं तो देश को मजबूत करने का काम किया जाएगा। ये बातें बीजेपी की तरफ से की गई हैं और प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद कहा गया। महिलाओं के आत्मबल को मजबूत करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। ये बात लोकसभा सांसद रेखा वर्मा ने कही है। उत्सव गार्डन में एक महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां सम्मेलन में बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा वर्मा और गणेश जोशी ने संबोधित किया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रही। उन्होंने महिलाओं के आत्मबल को मजबूत करने का काम प्रधानमंत्री मोदी ने किया, ऐसी बात उन्होंने संबोधन के दौरान कही। चंपावत के टनकपुर में अनोखा और दिलचस्प प्रचार देखने को मिला। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से साइकिल चलाते हुए टनकपुर 511 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए डंडा गुरु नाम का एक शख्स चंपावत में हो रहे उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी पुष्कर सिंह धामी के प्रचार के लिए टनकपुर पहुंचा। आपको बता दें कि साइकिल में लाउड स्पीकर और पुष्कर सिंह धामी सीएम योगी आदित्यनाथ के फोटो के साथ एक होर्डिंग लगाकर साइकिल से पूरे टनकपुर में डंडा गुरु ने पुष्कर सिंह धामी के समर्थन में प्रचार किया। डंडा गुरु ने बताया कि सीएम योगी और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी से काफी प्रेरित हो, जिस संबंध में मैं प्रयागराज से साइकिल चलाते हुए पुष्कर सिंह धामी के प्रचार के लिए और उनके समर्थन के लिए टनकपुर आया हूं। साथ ही उन्होंने सभी हिंदुओं से एकजुट रहने और जातिवाद में आपस में न लड़ने की अपील की। वहीं उन्होंने पुष्कर सिंह धामी से चंपावत से विधायक बनने के बाद चंपावत की जनता और चंपावत का विकास करने की भी अपील की। हम गुलामी के जंजीरों में घसे रहे, ये आजादी झूठी है। ये नेहरू वगैरह जो है झूठी आजादी के हैं, भौकाल बना के। आज हमें आजादी के लिए हमें न चाहिए ऐसा हर्ष, हमको चाहिए भारतवर्ष। हम वो मुगलों की बादशाहियत बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। आज हम देख रहे हैं ये मुगलिया लोग हमारे भारत की दशा और दिशा एक तामसी रूप से कैसा बना दिया। तो हम अपने देश में के बेगाने पड़ गए हैं। आज हम अपने ताकत को वो है वापस ले रहे हैं।
और लेके रहेंगे। हे भारतीयों, जागो और आगे बढ़ो। हम यही नहीं, 28 साल हो गया भारत के 9 प्रदेश का भ्रमण करके 10वें प्रदेश उत्तराखंड में आया हूँ। ये तो उपचुनाव का मौका मिला और धामी जी को एक भी वोट हमारे मतदातागण चंपावत टरकपुर से दूसरे पार्टी के प्रत्याशी चुनाव चिन्ह पर नहीं दें। क्यों धामी से मिले? नहीं, ये मेरा चौथा दिन है, हमको मिलने की भी आवश्यकता नहीं है। हम अपने जो है हिंदू राष्ट्र के लिए यह अभियान छेड़ रखे हैं, प्रचार कर रहे हैं। मैं प्रेरित हूँ। हमारे जितने भी जो है यह मुख्यमंत्री लोग जिन जिन राज्यों में हैं, हमारे हिंदू हित का काम करें। जागो हिंदू, ना बनो गुलाम। थॉमस कप विजेता टीम के बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन अपने जन्मस्थली अल्मोड़ा पहुंचे। अल्मोड़ा की जनता, खेल प्रेमियों और जनप्रतिनिधियों ने कुमाऊनी बाजे के साथ भव्य स्वागत किया। लोगों द्वारा लक्ष्य सेन और उनके परिवार का फूल मालाओं को पहनाकर स्वागत किया गया। विश्व विख्यात बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन के साथ उनके पिता डीके सेन, जो एक बैडमिंटन कोच हैं, और उनके साथ उनकी मां मंजू सेन और छोटा भाई चिराग सेन साथ में मौजूद रहे। देखिए, ये हम सब के लिए, पूरे अल्मोड़े के ज़िले के लिए और अल्मोड़े नगर के लिए हम सबको ये गौरवान्वित होने का अवसर दिया है कि हमारे यहाँ के बेटे ने जो हमारा थॉमस वर्ल्ड कप है उसमें यहाँ से कहते कप जीतने का काम किया है। 73 साल बाद हमारे भारत ने इस कप को जीता है, तो ये हम सब के लिए बहुत ही खुशी का अवसर है। ये ऐतिहासिक जीत है और आज अल्मोड़े के लोग अपने बेटे के स्वागत के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। मैं पुनः पूरे क्षेत्र की ओर से, ज़िले की ओर से उसके पूरे परिवार को और उसको ढेर सारी जी काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैं हम लोग का टीम वर्ल्ड कप जीता है और एक ये काफ़ी सालों बाद इस इवेंट में हम लोग जीत के आए हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है वापस आके, जितना प्यार मिल रहा है यहाँ पे आके। और कल मोदी जी से भी हम मिले थे, तो आई थिंक उनका भी काफ़ी अच्छा उनसे बातचीत हुई थी और काफ़ी उन्होंने मोटिवेट किया था हमें, तो काफ़ी अच्छा लगा। आप अल्मोड़ा आए हैं तो किस तरह से लगता है कि आपने गृह जनपद है, क्या कहना है आपको? जी हर समय जब भी मैं आता हूँ ऐसे लोग वेलकम करते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है। और मैं सबको थैंक यू बोलना चाहूँगा, सबकी ब्लेसिंग्स की वजह से ही मैं आज यहाँ पे हूँ। अगला लक्ष्य क्या रहेगा? जी आगे अभी है काफ़ी टूर्नामेंट्स है, इंडोनेशिया, मलेशिया ओपन है और फिर उसके बाद कॉमनवेल्थ गेम्स है, तो मैं चाहूँगा कि उसमें अच्छा करूँ। मोदी जी ने मिठाई भी मांगी थी, मिठाई दी तो क्या काम होता है? बाल मिठाई का क्या? जी हाँ, जब मेरा मैच के बाद उनसे बात हुआ था तो उनने कहा था कि मेरे लिए मैं नेक्स्ट टाइम मिलूँगा तो बाल मिठाई लेके आना, तो मैं कल लेके गया था, तो वो काफ़ी खुश थे। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में देर रात से हो रही बारिश से अचानक ठंड बढ़ गई। ठंड से लोगों की स्वेटर और जैकेट निकलने लगी है। जनपद में बढ़ी ठंड से गर्मी में ठिठुरन का एहसास। अल्मोड़ा एक ओर जहां देश में गर्मी चरम पर है, वहीं पहाड़ों में बेमौसम वर्षा के कारण मौसम का मिजाज अचानक बदल गया है। पिछले कुछ दिनों से रुक रुक कर हो रही वर्षा से यहाँ के तापमान में गिरावट आ गई है, जहाँ आंधी और तूफान ने भी कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बदलते मौसम में जहाँ लोगों के लिए परेशानी बन रही है, वहीं पहाड़ों में घूमने वाले पर्यटकों के लिए ये एक नया एहसास बना हुआ है। बागेश्वर में बीते एक हफ्ते से मौसम में हर अंतराल पर परिवर्तन हो रहा है। इससे लोग काफी परेशान हैं। सोमवार सुबह से पूरे जिले में बारिश का दौर शुरू हो गया। आंधी तूफान से बिजली गुल हो जाने से मुसीबतें और ज्यादा बढ़ रही हैं। तापमान में गिरावट से ठंड महसूस हो रही। लोगों ने जैकेट और स्वेटर निकाल ली। बीते 12 घंटे में जिले में 35 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। इधर किसानों ने बुआई शुरू कर दी है। हल्द्वानी समेत कुमाऊं के अधिकतम हिस्सों में आज सुबह से ही बारिश का दौर लगातार जारी है। लगातार हो रही बारिश से बढ़ते तापमान में भी गिरावट आई है। मौसम विभाग के अनुसार आज और कल कुमाऊं मंडल के अधिकांश हिस्सों में
बारिश लगातार हो सकती है। बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिल रही है, तो वहीं अपने रोजमर्रा कामों के लिए लोगों को घरों से निकलने में परेशानियां भी आ रही हैं। उत्तराखंड के पौड़ी में अचानक मौसम का मिजाज बदल गया, जहां तेज हवाओं और बारिश के बाद ओलावृष्टि हो गई। बारिश और ओलावृष्टि के बाद स्थानीय लोगों को गर्मी से भी निजात मिल गई है। वहीं ओलावृष्टि होने से सब्जी और फसलों को भी नुकसान पहुंचने का भी अनुमान लगाया जा रहा है, जिससे ओलावृष्टि के बाद लुड़का पौड़ी का पारा 32 डिग्री से 26 डिग्री पहुंच गया। वहीं तेज बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। तेज बारिश से जहां एक तरफ लोगों को मौसम से निजात मिल गई है, गर्मी से निजात मिल गई है, वहीं दूसरी तरफ रोजमर्रा के काम करने वाले लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ जहां बारिश की वजह से तापमान गिरा ज़रूर है, लेकिन जो रोजमर्रा के लोग काम पर बाहर निकलते हैं उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सब्जी और फसलों को भी नुकसान पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है। चारधाम यात्रा में ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए रोड पर तैनात पुलिस और होमगार्ड गर्मी के इस तापमान में अपना पसीना बहाते नजर आ रहे हैं। वहीं बीते दिनों पहले डीजीपी अशोक कुमार के द्वारा ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर अन्य जगहों का निरीक्षण भी किया गया था। डीजीपी अशोक कुमार का कहना है कि पुलिस और होमगार्ड के जवानों को ट्रैफिक चलाने के संबंध और अन्य चीजों की ट्रेनिंग भी दी जाती है। साथ साथ गर्मी में ट्रैफिक चला रहे पुलिस और होमगार्ड के जवानों का पूरा ख्याल रखा जाएगा। एक तरफ जहां गर्मी का तापमान बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, वहीं पर रोड पर तैनात पुलिस और होमगार्ड गर्मी के इस तापमान में पसीना बहाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं बीते दिनों पहले डीजीपी अशोक कुमार के द्वारा ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर अन्य जगहों का निरीक्षण किया गया था और कहा गया था कि ट्रैफिक जरूर बढ़ा है, लेकिन इस गर्मी में होमगार्ड के जवानों का भी पूरा ख्याल रखा जाएगा। उन्हें किसी भी तरह की तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ेगा, किसी भी परेशानी का सामना उन्हें नहीं करना पड़ेगा। इसके चलते उनके लिए कई व्यवस्थाएं जरूर चलाई गई हैं। अब देखना होगा कि वहां पर तैनात पुलिसकर्मी इस गर्मी से कैसे निजात पाते हैं। हालांकि चारधाम यात्रा जब से शुरू हुई है तब से ट्रैफिक व्यवस्था चरमरा गई है। आए दिन यात्रियों की संख्या में इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से एक तरफ जहां पुलिसकर्मियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा, वहीं चारधाम यात्रा में पहुंचे श्रद्धालु भी परेशान हो रहे हैं, क्योंकि चारधाम यात्रा में पहुंचे यात्रियों को ठहरने का स्थान नहीं मिल रहा, कुछ को रात बाहर ही गुजारनी पड़ रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों और उच्च अधिकारियों के आदेशों पर अवैध खनन के खिलाफ तहसील प्रशासन की टीम हरकत में आई, जहां टीम ने औचक छापामार कार्रवाई करते हुए 30 अवैध खनन और ओवरलोड उप खनिज से लदे वाहनों को सीज किया है, जिससे खनन माफियाओं में हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश से आने वाले उप खनिज पर लगी रोक के बावजूद चोरी छिपे प्रतिबंधित उप खनिज से भरे वाहन प्रदेश की सीमा में प्रवेश कर रहे हैं, तो वहीं प्रतिबंध से बाहर वाली उप खनिज से भरे ओवरलोड वाहन भी धड़ल्ले से प्रदेश में प्रवेश कर रहे हैं, जिससे तहसील प्रशासन समेत तमाम संबंधित विभागों और सीमा क्षेत्रों में मौजूद संबंधित विभागों के चौकियों के कर्मियों पर सवालिया निशान लग रहे हैं। जो अवैध खनन और परिवहन पे जो कार्रवाई लगातार जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पे की जा रही थी, आज वो भी उसी रूटीन चेकिंग उसकी की जा रही है। कुछ वाहन सस्पेक्टेड वाहन थे जिनको यहाँ पे चेक किया गया है और उन पे जांच करके आगे कार्रवाई की जा रही है। सर, अभी तक कितने वाहनों को लगभग
ये करीब 25 से 30 के बीच की संख्या है अभी, ये जो अभी कंप्लीट नहीं हो पाई है। 25 से 30 के बीच की संख्या है और इन्हीं वाहनों को अभी इनका कांटा पर्ची वगैरह कराई जा रही है और इनके कागजात चेक किए जा रहे हैं, उसके बाद उसकी कार्रवाई की जाएगी। अभी जो हमारा इन पे जो जांच चल रही है वो एक तो प्रतिबंधित जो सामग्री है उसके परिवहन की है और दूसरा ओवरलोडिंग जो उनके द्वारा की जा रही है, उन दोनों की जांच की जा रही है। ये अभी पिछले 15 दिन से लगातार ये चल रही है और पिछले जब मार्च में जो निर्देश मिले थे उसके बाद से ही लगातार जारी हो रही है। और सितारगंज के वार्ड नंबर 12 में रजा कमेटी की ओर से इस्लाही मुशायरा कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें देश के तमाम शहरों से उलमाए इकराम ने पहुंचकर शिरकत की। वहीं क्षेत्र के मुस्लिम समाज के लोगों ने कॉन्फ्रेंस में भाग लिया, उलमाए इकराम के बयानों को सुना। वहीं उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से कॉन्फ्रेंस में पहुंचे हम्माद रजा ने मुल्के हिंदुस्तान के लिए रब से अमन चैन की दुआएं की। वहीं कॉन्फ्रेंस में आए किच्चा से शायर इस्लाम उस्मान हारूनी ने पैगंबर मोहम्मद साहब की शान में नातो मन कबद पढ़कर कॉन्फ्रेंस में बैठे लोगों का मन मोह लिया। वार्ड नंबर 12 रजानगर बाईपास कॉलोनी में इस्लाही मुआशरा कॉन्फ्रेंस हुई है, जिसमें बाहर से हमारे मेहमान हजरात तशरीफ़ लाए। बिलखुसूस खतीब सुन्नत हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब क़िबला मुरादाबाद से, शायर सुन्नत उस्मान रज़ा हारूनी किच्छा से और ज़ीशान अब्तारी साहब हल्द्वानी से, हमारे तौफ़ीक़ कमर साहब क़िबला सितारगंज से और मेहमान हजरात तशरीफ़ लाए। तमाम उलमाए किराम ने हमारे खतीब सुन्नत हज़रत अल्लामा हम्माद रज़ा साहिब क़िबला ने पैगाम दिया, जो नबी की तालीमात थी, जो नबी ने हमें सिखाया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अपने उम्मत के लिए जो पैगाम छोड़ा, वो पैगाम हम तक पहुँचाया। बहुत पुरसुकून शांति के साथ हमारा प्रोग्राम रहा, जिसमें बिलखुसूस हमारे मुल्क हिंदुस्तान की शांति और इसकी तरक्की के लिए दुआ की गई, आपस में भाईचारे की दुआएं। अल्मोड़ा जिले के विकास खंड भिकिया सैंड में ज्योतिका गैस एजेंसी ने 26 परिवारों को उज्ज्वला गैस कनेक्शन बांटे गए। वहीं ज्योतिका गैस एजेंसी ने ग्रामीणों को घरेलू गैस सुरक्षित प्रयोग की जानकारी दी। बताया गया कि किन किन उपकरणों के साथ गैस चूल्हे को जलाया जा सकता है। सेफ्टी क्लिंक में गैस के उपयोग के बारे में भी बताया गया, गैस की सुरक्षा और सावधानी की जानकारी दी। इस मौके पर महेंद्र बिस्ट, जगमोहन नेगी, गोपाल मेहरा समेत गैस कर्मचारी मौजूद रहे। बॉलीवुड पर अपने शानदार डांस और अभिनय की एक अलग छाप छोड़ने वाले मशहूर कोरियोग्राफर गणेश आचार्य ने अब डांस के साथ साथ अभिनय की दुनिया में भी कदम रख लिया है। बता दें कि डांस और बाल कलाकारों को समर्पित कुरैशी प्रोडक्शन के बैनर तले बनी फिल्म देहाती डिस्को आने वाली 27 मई को रिलीज होने जा रही है, जिसमें दर्शकों को न सिर्फ डांस गुरु गणेश आचार्य और मास्टर सक्षम के शानदार डांस स्टेप्स देखने को मिलेंगे, बल्कि ये दोनों अपने अभिनय का जलवा भी बिखेरने जा रहे हैं। फिल्म देहाती डिस्को में लीड रोल कर रहे डांस गुरु गणेश आचार्य से एएनबी न्यूज ने खास बातचीत की। फिल्म की कहानी कितनी ही शानदार हो, कितनी ही जानदार हो, जब तक उसमें एक गाना और नाच का तड़का नहीं लगता है तो वो फिल्म कहीं ना कहीं दर्शकों को निराश करती है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं बॉलीवुड के मशहूर कोरियोग्राफर गणेश आचार्य, जिनसे बात करते हैं। सर, आप देहरादून में हैं इस वक्त, देहाती डिस्को के बारे में जानना चाहेंगे, किस तरह का फ्लेवर लेकर आ रहे हैं? देहाती डिस्को पूरा हिंदुस्तानी कल्चर बेस है और हिंदुस्तानी कला को प्रभावित करती है, हिंदुस्तानी कला को आगे बढ़ाती है, हिंदुस्तानी होना इस चीज़ को आगे बढ़ाती है। क्योंकि कई सालों से हमारे जो हिंदुस्तानी कल्चर, मैं डांस के माध्यम से बोल रहा हूँ क्योंकि डांस से मेरी ज़िंदगी है और मैंने देखा कि डांस बहुत सारा वेस्टर्न कल्चर का बहुत ज़्यादा हैवी हो रहा है। तो ये फिल्म के माध्यम से देहाती डिस्को जो 27 मई को आ रही है, आप जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना हम हिंदुस्तानी मिट्टी और उसकी संस्कृति और उसकी कला को प्यार करते हैं। सर, अभी तक हमने आपको देखा कि आप एक डांसर के रूप में फिल्मों में नजर आए, चाहे वो ABCD हो या कई और बॉलीवुड की फिल्में हो। इस बार आप
एक्शन भी करते नजर आ रहे हैं, तो क्या इसको एक्शन थ्रिलर भी कह सकते हैं सर? नहीं, एक्शन थ्रिलर नहीं कह सकते, एक्शन है फिल्म में, लेकिन फैमिली ड्रामा है। हमको यू सर्टिफिकेट मिला है, फैमिली ड्रामा है, बाप बेटी की कहानी है, इमोशंस है, डांस भरपूर है, एक्शन सिर्फ मेरे को बेटे को बचाते हुए, मेरे बेटे पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है तो मैं उसको कैसे सपोर्ट करता हूँ एक्शन पे, तो उतना एक्शन है। सर अगर हम बात करें फिल्म जहां पर शूटिंग हुई है, कौन कौन सी ऐसी जगहों को आपने चुना है, खासतौर से अगर हम यूपी की बात करें? यूपी में आपने लखनऊ में शूट किया हम लोगों ने, लखनऊ के एक छोटे से गांव पीपरसन में, और गोमती नगर पे शूट किए, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट ऐसा था कि दूध बेच के अपने बच्चे को पालता है ये भोला, तो यूपी बेस्ड थी, तो अवधी लैंग्वेज में हम लोगों ने थोड़ी कोशिश की इसको करने की। सर हम देख रहे हैं एक के बाद एक बॉलीवुड में जो किड टैलेंट है वो बाहर निकल कर आ रहा है, जैसे आपके साथ अभी सक्षम कर रहे हैं, वो लुधियाना से बिलोंग करते हैं। किस तरह से देखते हैं आने वाले वक्त में क्या स्कोप है किड्स के लिए इसमें, और खास तौर से अगर हम बात करें उत्तराखंड के बच्चों के लिए? देखिए, किड्स के लिए तो बहुत अपॉर्चुनिटी है, जैसे सक्षम आज यहाँ है, वैसे उत्तराखंड से क्या हर देश से जो बच्चे टैलेंटेड होंगे, हम कोशिश करेंगे कि उनको प्लेटफॉर्म अच्छा मिले, वो आगे बढ़े कला के मात्रा में, लेकिन हर डांस में उनको हम कोशिश करेंगे आगे लाके। ठीक है, अभी तक हम गणेश आचार्य जी से बात कर रहे थे, अब जो मेन स्टार कास्ट हैं, सक्षम हमारे साथ मौजूद हैं, किड एक्टर, उनसे बात करते हैं। सक्षम, कैसा एक्सपीरियंस रहा है आपका? मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और मुझे वसीम भाई ने सपोर्ट किया, यहाँ के क्रू मेंबर्स बहुत अच्छे हैं, गणेश सर भी बहुत अच्छे हैं, और मुझे बहुत मज़ा आया ये फिल्म करके। अगर हम बात करें, आप जैसे हमें पता चला आप 6th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं, तो किस तरह के आप चैलेंजेस देख रहे हैं, कितना मज़ा आपको इसमें आया, और क्या आपको इस पूरी फिल्म के दौरान एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा आपका? ये इस पूरी फिल्म में मुझे एक बात सीखने को मिली है, नाम हमेशा ऊपर आसमान पे और पाँव हमेशा ज़मीन पे होना चाहिए। बिल्कुल, बेशक, बहुत शानदार बात कही है सक्षम ने कि नाम हमेशा ऊपर और जो पाँव है वो हमेशा ज़मीन पर रहने चाहिए। तो ये हमारे साथ मौजूद थे बॉलीवुड के मशहूर कोरियोग्राफर गणेश आचार्य और किड एक्टर सक्षम, जो देहाती डिस्को के प्रमोशन के लिए देहरादून पहुंचे थे। बहरहाल अब आने वाला वक्त बताएगा 27 मई को कि ये फिल्म दर्शकों पर कितनी छाप छोड़ती है। अपने सहयोगी सतीश कोठारी के साथ मैं अस्करी जाफरी, ANB न्यूज़, देहरादून के लिए। और मेरे साथ इस खास पेशकश में बस इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।